अच्छा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है वो किस तरह की होती है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है वो कैसी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास अगर एक शेप इस तरह की है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक बी पड़ा हुआ है, बी शेप की। अब अगर आप यहाँ पर एक मिरर रख दें, इस पॉइंट पे अगर आप कोई मिरर रख दें तो क्या आपको मिरर की दूसरी साइड पर क्या बिल्कुल यही इमेज नहीं मिलेगी इसकी। यहाँ पर जो है मिरर के अंदर जो इमेज है वो ये यही वाली नजर आएगी अगर इस साइड से आप मिरर को व्यू कर रहे हैं तो मतलब वही शेप बनेगी जो पहले शेप थी। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। हाँ, अगर देखें आप, अगर आप इसी के अंदर मिरर यहाँ पे रख दें इस एक्सिस पे, तो फिर क्या होगा, फिर जब आप इसको मिरर को यहाँ से व्यू करेंगे तो आपको जो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा ये भी उसके अंदर भी नजर आ रहा होगा। मतलब अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से आप व्यू करेंगे, अगर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इस साइड से व्यू कर रहे हैं तो आपको ये वाला बी जो है वो दूसरी साइड पे भी नजर आ रहा होगा। इस साइड पे आपको इस तरीके से जो है वो मिरर के अंदर यहाँ पे बी नजर आ रहा होगा। जाहिर सी बात है इस बी का अक्स बनना है इस मिरर के अंदर। और अगर आप इसको यहाँ से व्यू कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि फिर जो है आपको ये अगर ये गोल है तो मिरर के अंदर भी जो है ये यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल ही नजर आएगा। आपको एक कंप्लीट सर्कल नजर आएगा, कोई वी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। इसका मतलब दोनों साइडों से आपको सिमेट्री जो है वो नहीं मिल रही। इस साइड से देख रहे हैं तो ये आपको कंप्लीट सर्कल लग रहा है, उस साइड से देख रहे हैं तो दोनों साइडों पे वी नजर आ रहा है। उस साइड से देखेंगे तो दोनों साइड्स पर वी नजर आएगा, तो ये तो फिर हमारे पास ओरिजिनल शेप नहीं बनेगी। तो मिरर सिमेट्री जो है वो, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये खैर इसमें तो नहीं है, ये इसमें हमें ऑब्जर्व हो रही है यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है वो एक खास पोजीशन के ऊपर जो है वो हमें मिल सकती है। इस इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। इस इस एक्सिस पे पे। अगर आप मिरर रखेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं मिलेगी। अब असल में देखें शेप कैसे थी, शेप तो ऐसी थी, या इसको अगर हम कंप्लीट बना लें तो इस तरह का बनेगा। अब देखें कि यही शक्ल बननी चाहिए, बिल्कुल यही। अगर आप किसी एक साइड पर मिरर रख दें, आप किसी एक साइड पे मिरर मिरर रखें तो कंप्लीट यही शेप बने। तो हमने देखा कि जब हमने मिरर जो है वो यहाँ पे रखा, जब हमने मिरर जो है वो इस जगह पे रखा तो अब यहाँ से व्यू करेंगे तो हमें दोनों साइडों पे वी नजर आएगा। इधर से व्यू करेंगे तो दोनों साइडों पे सर्कल नजर आएगा, वी नजर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं हमें ऑब्टेन हो रही। हाँ, अगर यही काम करें, आप क्या करें कि अगर आप यहाँ पे मिरर रख दें तो अब रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से भी आपको वैसा ही नजर आएगा, दोनों साइडों से आपको वही पहले वाली। अगर आप यहाँ से व्यू कर रहे हैं या यहाँ से व्यू कर रहे हैं, ये हाफ वी है तो आपको बाकी का हाफ वी इस रिफ्लेक्शन के अंदर नजर आएगा और आपको कंप्लीट यही शक्ल जो है वो नजर आएगी मिरर के अंदर। आप इस साइड से देखेंगे तो आपको कंप्लीट यही वाली शक्ल जो है वो मिरर के अंदर नजर आएगी। तो इसका मतलब इस एक्सिस पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है वो, इस लाइन पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इस लाइन के ऊपर रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर देखें कि शेप ऐसी हो,
क्या इसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है वो कितनी पॉसिबल होंगी, कितनी लाइंस पर जो है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉसिबल होगी इस पिक्चर के अंदर जो नीचे मैंने ड्रॉ की है। इसमें जो है वो दोनों लाइंस के ऊपर हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिलेगी। मतलब अगर आप यहाँ पे लाइन इसके यूं ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन पे भी आपको दोनों साइडों से व्यू करने पर यही आपको शेप मिलेगी, और अगर आप यहाँ से इस लाइन की अगर देखते हैं तो ये वाला भी आपको उधर इसी तरीके से नजर आएगा, तो आपको यही शक्ल नजर आएगी। चाहे आप किसी साइड से भी व्यू करें, तो आप जो है ना, चाहे व्यू यहाँ से कर रहे हो या चाहे यहाँ से कर रहे हो, या फिर आप उसको व्यू इधर से कर रहे हो या इस साइड से, आपको दोनों लाइन पर जो है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिलती है। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं जिनके अंदर हमें देख के बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी जो है वो सिमेट्री किस तरह की पॉसिबल है या नहीं है। अगर मैं इसके साथ जो है ना वो यहाँ पे एक छोटा वी अटैच कर देता हूँ, और इसके मैं इस साइड पे छोटा वी अटैच कर देता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ से देखने पर यही रिफ्लेक्शन मिलेगा, यही सिमेट्री मिलेगी? नहीं, अब मुझे जो है वो ये सिमेट्री इस लाइन के ऊपर नहीं मिलेगी, और ना ही मुझे ये सिमेट्री जो है वो इस लाइन पे मिलेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से व्यू करूंगा तो ये छोटा भी मुझे इधर नजर आएगा इस साइड पे, तो ये तो फिर पहले वाली शेप ना हुई। जब मैं इसको इस साइड से व्यू करूंगा तो ये जो छोटा भी है ये मुझे यहाँ पे नजर आएगा, तो फिर तो सिमेट्री चेंज हो गई, ठीक है। और अगर मैं इसको इस साइड से व्यू करूंगा, इस साइड से, तो फिर क्या होगा कि ये जो वी है ये मुझे यहाँ पे नजर आएगा, और इस साइड से व्यू करने पर मुझे जो है वो दूसरे साइड पे ये वाला वी नजर ही नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गई, सिमेट्री चेंज हो गई। तो इसका मतलब अब जो है इस शेप के अंदर इन दोनों लाइंस पर सिमेट्री जो है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं कुछ शेप्स जो है ना वो बुक से शेयर करने लगा हूँ। जो है इस शेप के अंदर जस्ट वन रोटेशनल सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसको हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पे वन है, इसका मतलब कि ये वन फोल्ड सिमेट्री है, मतलब इसको 360 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो तभी जो है यही शेप आपको मिलेगी। इसके अंदर भी देखें तो एक ही रोटेशनल सिमेट्री है, 360 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो ये वी दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा और यही आपको दोबारा रिसीव होगी सिमेट्री। एम जो है यहाँ पे इसका क्या मुराद है, एम से मुराद यहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन यहाँ पे बाद मिरर सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और वो क्या है, उसका एक्सिस कौन सा होगा उस मिरर सिमेट्री का, वो इसके सेंटर से पास करेगा, ये वाला। अब इसको आप चाहे इस साइड से व्यू करें या फिर आप इसको इस साइड से व्यू करें, आपको यही वाली जो शेप है ये नजर आएगी। तो नेक्स्ट शेप में हम देखते हैं कि इसमें जस्ट टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, n is equal to 2, इसका मतलब इसमें जो है वो टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। जबकि यहाँ पे मिरर सिमेट्री कोई नहीं है। अब इस शेप में देखें तो दो ही रोटेशनल है, मतलब आप इसको 180 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो ये वाला भी नीचे आ जाएगा और ये वाला भी ऊपर आ जाएगा, सेम सिमेट्री मिलेगी। और इसके अंदर जो मिरर सिमेट्री है या जो उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री हम कहते हैं वो कितनी है, वो यहाँ पे दो हैं। एक तो इस एक्सिस पे आप इसको दोनों साइड से व्यू करें तो यही इमेज आपको मिलेगी, दूसरी आपको जो है वो इस एक्सिस पे
आप इसको चाहे ऊपर से ऑब्जर्व करें या इधर से नीचे से, तो आपको दोनों साइडों पर भी यही वाली आपको शेप जो है वो ऑब्जर्व होगी। इस तरीके से अब हम इस शेप को देखते हैं। जस्ट जो है वो 3 फोल्ड हम 120 के एंगल पे जब रोटेट करेंगे तो आपको दोबारा ये अपनी पोजीशन के ऊपर सेम पोजीशन पे मिलेंगे। इधर आपने 180 पर इसको रोटेट किया था, तो इधर जो है 120 पे। तो 120 में जो है वो आपको पता है 360 में 3 ही हो सकते हैं, 3 दफा ही आप रोटेट कर सकते हैं 360 के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है 1, इधर 360 है, 360 कह लें या 0 डिग्री कह लें, एक ही बात है। तो नेक्स्ट जो है वो इस शेप को हम देखते हैं। इसके अंदर जो है वो एक तो 3 फोल्ड सिमेट्री है, मतलब 120। इसके अंदर कितना था, इसके अंदर भी 180 था, 2 फोल्ड सिमेट्री थी 180 के एंगल पे। इसके अंदर क्या था, वही 360 या 0। इसके अंदर हम देख रहे हैं 120, और मिरर जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसका मिरर जो लाइन है वो बच्चों कहाँ पे लाया करेगी। मेरा ख्याल से जो है इसके अंदर आप इस एक्सिस पर अगर इस लाइन के क्रॉस देखें तो ये भी आपको इसके अंदर नजर आएगा, और ये हाफ भी आपको भी नजर आएगा, तो यही इमेज जो है वो आपको रिसीव होगी। तो अब देखें कि ये 3 एक्सिस पॉसिबल है, 3 लाइंस, ये वाली और ये वाली, ये 3 जो है वो रिफ्लेक्शन इसके अंदर पॉसिबल हैं। इसलिए इसको यहाँ पे जो है ना वो m लिखा है, 3 टाइम m नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये 3 जो है वो इसके अंदर मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन इमेज जो है वो इसके अंदर पॉसिबल है। नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं नेक्स्ट शेप पे। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो मिरर इमेज कोई पॉसिबल नहीं है, कि है कोई ऐसी ऐसी जो है ना वो लाइन है जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, कोई ऐसी जो है वो लाइन नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि 4 जो है इसके अंदर फोल्ड रोटेशन है, मतलब इसको आप 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो 4 दफा आपको जो है वो रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी। नेक्स्ट शेप देखें, इस शेप के अंदर जो है वो ये तो 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो आपको यही शेप मिलेगी, 4 फोल्ड सिमेट्री आएगी। मिरर इमेज कितने होंगे, एक तो इस लाइन पे जो है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, इस लाइन पे भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, तो ये 2 जो है इसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री आएंगी जो कि परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। अब आप इसके अंदर देखें तो कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, जबकि 6 फोल्ड रोटेशन है, मतलब इसको आप 60 के एंगल पे अगर रोटेट करेंगे 6 टाइम आपको यही सिमेट्री मिलेगी। तो इसके अंदर देखें तो कितनी जो है वो मिरर, ये तो 6 फोल्ड है, ये भी 60 डिग्री के ऊपर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर हमें ये देखना है कि मिरर इमेज कितने पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन जो सिमेट्री है वो कितने हो सकती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस लाइन के ऊपर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी, ये वाला आपको इसके अंदर ऑब्जर्व होगा, ये सामने, और इस तरीके से ये, इसी तरीके से आपको हर इन लाइंस पर जो है वो ये तमाम रिफ्लेक्शन लाइंस हैं जिनके ऊपर आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिलेगी। तो ये टोटल कितनी बनती हैं, 1 2 1 2 3 और 4, ये 4 जो है ना वो लाइंस बनती हैं जिनके ऊपर हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिल रही है। यहाँ पर ये जो 2 दफा m लिखने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर जो है वो 2 लाइंस हैं जिनके अंदर सिमेट्री, ये सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन को
अगर होंगी ना 2 लाइन तो फिर 2 दफा m लिखेगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर ये सिंगल m ही लिखेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 लाइन है, एक ये वाली, ये भी रिफ्लेक्शन हमें दे रही है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। तो ये तीनों लाइन हमें रिफ्लेक्शन दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये एक दफा m लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों परपेंडिकुलर तो नहीं है, तीनों में से कोई भी जो है आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 लाइन है, एक लाइन ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री दे रही है और एक ये वाली लाइन रिफ्लेक्शन सिमेट्री दे रही है, लेकिन दोनों हैं ये परपेंडिकुलर, तो इसलिए 2 दफा इसने m लिखा है, mm। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी ये 2 लाइन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो 2 दफा m लिख दिया इसने। अब यहाँ पर देखें कि कितनी है, 4 लाइन्स हैं, 1 2, ये चारों हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री दे रही हैं, 3 और ये 4, लेकिन इनमें से देखें कि 2 परपेंडिकुलर हैं, ये वाली 3 और 1, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए 2 दफा जो है यहाँ पे ये m लिख रहा है।